कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। मैं इस पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। मंच पे बने सभी कर्मठ और जुझारू लीडर्स को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सभी का आभारी हूं। आपने अपने मंच पे मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। और शायद इस मंच पे मैं पहली बार आने का मुझे मौका मिला है, तो मैं श्री नौशाद कलीम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का अवसर दिया। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले भारत में सिस्टम को प्रमोट करने वाले जो बहुत बड़े लीडर हैं, उन लोगों से परसों मेरी बात हुई थी और एक संदेश है। मैं सबसे पहले उस संदेश को देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। मेरी सर से जो बात हुई, मेरी सीनियर लीडर से जो बात हुई, उन्होंने ये हमें बताया कि बहुत सारे प्रश्न मैंने किए, जितनी प्रॉब्लम लीडर्स की होती है उन सभी पे मैंने बात किया। तो पहला प्रश्न का जो जवाब था वो 24 घंटे के अंदर सॉल्व होना था, वो हो गया। जो हम लोग फार्मिंग करते थे और प्रति 100 बीएचडी की फार्मिंग पे मेरा $1 का बीएनबी कटता था, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और दूसरा ये कि कभी हम साइट खोलते थे तो हमारी बीएनबी कटती थी, तो उसका ये जवाब था कि आने वाले कुछ दिनों में आप सभी लोगों की जो एक्स्ट्रा बीएनबी कटी है वो सब कुछ आपके वॉलेट में शो कर जाएगा। आपका कोई बीएनबी जो कटा है वो आपको वापस हो जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर फार्मिंग वाली समस्या हमारी सॉल्व हुई। दूसरा, इस मई महीने के लास्ट तक 1 करोड़ प्लस डॉलर की आपकी लिक्विडिटी होने जा रही है। वो 1 करोड़ प्लस में कुछ भी हो सकता है और आप देख रहे हैं प्रतिदिन वो लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। तीसरा, आप लोगों का जो विड्रॉल वाली समस्या है वो अनलिमिटेड होने जा रहा है और आपका सीड वैल्यू रिडीम की जो समस्या है वो इसी मई महीने में समाप्त होने जा रही है। 15 से 25 मई के बीच में आपका रिडीम होगा और 30 मई तक आपका विड्रॉल ऑप्शन पूरी तरह आ जाएगा। उसमें कोई 1 पीवीसी या 5 पीवीसी या 10 पीवीसी का मैटर नहीं रहेगा, अनलिमिटेड आप उसको कर सकते हैं। 3 महीने के अंदर सिस्टम कॉइन मार्केट कैप पे आ जाएगी। सर ने जो मुझसे कहा कि पाठक जी, इस समय सुनहरा अवसर है लोगों को पीवीसी मेटा परचेज करके रखने का, क्योंकि किसी भी समय मई के बाद ये किसी भी समय $100 पे पहुंच जाएगा और लोग यही कहेंगे कि जब ये $10-11 था तो मैंने परचेज नहीं किया, मुझे कई बार अवसर मिला। तो दोस्तों, आप जितना पीवीसी मेटा परचेज कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता है उसको जरूर परचेज करके रखें। तीसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, 2018 से आज तक हम लोगों के बीच में हमारे बहुत से भाई थे जो कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे। कुछ सिस्टम के अपग्रेशन, कुछ निगेटिविटी, कुछ और भी समस्याओं की वजह से, कुछ लोगों का कुछ गलत ढंग से यूट्यूब और लीडरों के द्वारा कुछ कंफ्यूजन की वजह से हमारे बहुत से भाई इस समय हमारा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे साथ जिस तन्मयता से बने थे वो बने नहीं हैं। इसलिए हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मई लास्ट तक हम उन्हें वापस लाएं। जो सपने वो कभी देखे थे पर्लवाइन में, जिस सपने के साथ वो पर्लवाइन में आए थे, जिस सपने के साथ वो पीवीसी मेटा को स्टार्ट किए थे, वो सपना पूरा होने का समय आ गया है और ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी को किसी भी तरह से वापस लाएं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ढंग से नहीं निभाया और ये जिम्मेदारी हर लीडर को निभानी होगी। अपने अपने ग्रुप को देखना होगा कि कौन कौन मेरे साथ कभी संघर्ष कर रहा था, आज कितने कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं कि जो हमारे साथ नहीं है, किस कारण से नहीं है,
उस कारण को ढूंढना होगा और आप अपने सीनियर लीडर से बात कराएंगे। हम सब उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। उन्हें 100% संतुष्ट करने की जिम्मेदारी लीडरों की बनती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप सिस्टम से करना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे भी ऐसे प्रश्न हैं जो मैं सिस्टम से करना चाहता हूं, लेकिन इसका भरोसा दिलाता हूं कि हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर सिस्टम अवश्य देगा, अपने समय पे देगा। और तब हमें यह लगेगा, हमें यह एहसास होगा कि हम कितने गलत थे, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कोई रीजन होता है। ये सब हुआ तो सिस्टम ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। ये सब होने के पीछे भी कोई रीजन है जिसको हर व्यक्ति को क्लियर नहीं किया जा सकता, लेकिन समय आने पे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, इसका मैं आपको पूरी तरह से भरोसा दिलाता हूं। आज पीवीसी मेटा सर ने बताया कि आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा कॉइन नहीं है जो आके $10-11 पे स्टेब्लिश हुआ हो। लोग फ्लैक्चुएट करके ऊपर गए, नीचे आए, लेकिन पीवीसी मेटा अपने स्थान पे स्थिर है। आप यह क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर विड्रॉल की समस्या, आपके विड्रॉल की समस्या को खत्म करने के लिए 1 करोड़ से 5 करोड़ की लिक्विडिटी मई महीने में आपको देखने को मिलेगी और प्रतिदिन आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। यह लिक्विडिटी जो डाली जा रही है केवल इसलिए कि जब आपका रिडीम होगा, जब सीड वैल्यू रिडीम होगा, ढेर सारी पीवीसी आपकी बनेंगी, बहुत सारी पीवीसी बनके पड़ी है। जिन लीडरों को आवश्यकता है उनके लिए कोई कंडीशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, वो उनका पैसा है, वो आपका पैसा है और आपका पैसा आपके समय पे आपको मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिलना चाहिए। अगर सिस्टम ने ऐसा किया कि आपके विड्रॉल को रोका तो उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि सिस्टम सबसे पहले पीवीसी मेटा के लिए जो ख्वाब देखा है, जो वर्ल्ड वाइड इसको वो पूरी तरह से हिट करना चाहता है, जो उसने कहा है कि सिर्फ बिटकॉइन ही एक ऐसा करेंसी रहेगा जो हमसे 2026 तक थोड़ा आगे रहेगा, इसके बाद दूसरे नंबर पे पीवीसी मेटा रहेगा, तो सबसे पहला हित सिस्टम का होना चाहिए। सिस्टम सुरक्षित तो हमारा भविष्य सुरक्षित। हमें तो आवश्यकता पड़ती रहती है और पड़ती रहेगी, और सिस्टम को भी हमारी तकलीफ का अंदाजा है, इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े मिशन से नहीं हटा जाता, अपने लक्ष्य से नहीं हटा जाता। हमें इन बातों को अपने लीडरों को समझाना होगा। जो भी लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, उनमें कंफ्यूजन ज्यादा है, समस्याएं कम है। सिस्टम प्रतिदिन कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है और कुछ समस्याएं सिस्टम के सामने तो हम ही लोगों ने खड़ी कर दिया है, और सिस्टम उन समस्याओं से पूरी तरह से निजात पाने के लिए, सर ये सोनू सिंह का फोन आ गया यार, जरा से, सिस्टम उन समस्याओं से निजात पाने के लिए, सर एक फोन आ गया था, मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। सिस्टम उन समस्याओं से निजात पाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगा है। आप जो मेरी सर से बात हुई, 16 से 18 घंटे प्रतिदिन सिस्टम पे काम चल रहा है। हम अपने एंगल से देख रहे हैं, अगर हमारी दिव्य दृष्टि होती और हम यहां से देख पाते और सिस्टम को देखते कि किस तरीके से वो अपने काम को कितने तेजी से कर रही है, तो शायद हमारा कोई क्वेश्चन ही ना होता। लेकिन हम एक पक्ष ही देख पा रहे हैं, दूसरे पक्ष को नहीं देख पा रहे हैं, और हम अलग अलग ढंग से अलग अलग बातों को बोल रहे हैं। कभी हमने इस बात को नहीं समझा कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम समाज में लीडरों के बीच में जो ये निगेटिविटी की बात फैला रहे हैं, इसका असर कितना बुरा सिस्टम पे पड़ रहा है। दोस्तों, अब पुरानी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके इस 30 मई तक सिस्टम ने जो लिख के दिया है, कोई भी ऐसी समस्या, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी समस्या, विड्रॉल से रिलेटेड कोई भी समस्या, सीड वैल्यू के रिडीम से
को लेकर कोई समस्या, ये कुछ भी 30 तारीख के बाद आपके पास नहीं रहेगी। प्रतिदिन इस पे काम हो रहा है, आप देखते जाइए, कुछ न कुछ इंप्रूव हो रहा है सर, और ये होता रहेगा और 30 तारीख तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और हमारे यहाँ जैसे ही सीड वैल्यू रिडीम होना चालू होगा, हमारी पीवीसी मेटा $100 पे जाके रुकेगी। 100 के नीचे रुकनी नहीं है, 100 प्लस हो जाएगी। 3 महीने के अंदर सिस्टम कॉइन मार्केट कैप पे आ जाएगा, तो आपको वहां व्हाइट पेपर भी मिल जाएगा और आपके बहुत बड़े बड़े सवालों का जवाब मिल जाएगा, जो हम एक अंदाज लगा करके बोलते हैं, वहां पे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए कॉइन मार्केट कैप पे आने के लिए जो हमारी सर लोगों से बात हुई, वो हाईएस्ट समय 3 मंथ है, इसके अंदर ही कॉइन मार्केट कैप पे आ जाएगी। सिस्टम को पूरी दुनिया में सर्च किया जा रहा है और सिस्टम को पता है कि कौन से देश से प्रतिदिन कितनी सर्चिंग हो रही है। बहुत बड़े बड़े लोग इस पे निगाह लगा के बैठे हुए हैं। जैसे ही ये कॉइन मार्केट कैप पे आया, मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बता रहा हूं, ये $200 से $500 पे जाएगी और यकायक छलांग लगाएगी। और उसके बाद फिर इसमें पूरी दुनिया इंटरेस्ट लेगी और हमारा पूरा तकदीर, तस्वीर सब कुछ बदल जाएगा। जिन सपनों को लेके हम आए हैं, वो सपने हमारे बहुत ही जल्दी साकार होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मुझे मेरे सीनियरों ने इस बात को कहा है कि आप बोलिए मंच पे और सारे लीडर को अपनी जिम्मेदारी को बताइए। अगर 30 तारीख तक जो भी व्यक्ति हेलो यस 30 सर, तारीख कंटिन्यू। 30 तारीख तक अगर हम अपने लोगों को लाने में असमर्थ रहे, तो इसका पहला गुनाह हमारे सर पे जाएगा। अगर हमने कई बार अपना प्रयास किया और उसके बाद भी वो नहीं आ पाया, तो उसे ये जन्म कम पड़ जाएगा पश्चाताप करने के लिए कि मुझे सभी ने कहा लेकिन मैं जिद पे खड़ा रहा। वो केवल पश्चाताप करेगा। कभी $1 पे था पीवीसी, आज 11 प्लस है सर, और ये बहुत जल्दी 100 पे होगा। आज के 1-1.5 महीने लोग कहेंगे कि जब 11 पे था तब भी मैंने नहीं लिया, और फिर उसके बाद ये 200 से 500 पे छलांग लगाने जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं कुछ और बातों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे कुछ लोग पुरानी बातों को करते हैं कि पर्ल वाइन की डीपी शेटल, वो मेरी उतनी डीपी थी, कुछ लोगों का नहीं हो पाया। उन सब चीजों पे भी सिस्टम पूरा विचार कर रही है, और वो काम, वो साइट तब स्टार्ट होगी जब पीवीसी मेटा कॉइन मार्केट कैप पे आके अपनी बुलंदी पे पहुंच जाएगी, तो न्यू लुक न्यू आइडिया के साथ आपकी पर्ल वाइन की भी साइट स्टार्ट हो जाएगी। जिन भाइयों ने कहीं से भी डीपी लिया था वो ऐड नहीं कर पाए, जो सेटल नहीं कर पाए, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और मुझे नहीं लगता है कि आगे जो सेटल नहीं कर पाए उनके लिए कुछ होगा। और ये सिस्टम बड़ा दिलेर है, हो सकता है चांस दे दे, लेकिन जिनके डीपी उनके वॉलेट पे सुरक्षित है, वो डीपी उसी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और जब पर्ल वाइन की साइट स्टार्ट होगी तो वो सारी डीपी आपकी यूटिलाइज हो जाएगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि इस मंच पे जितने लोग बने हैं, मुझसे वो अपने सवाल को कर सकते हैं। मैं यथासंभव जितनी मेरी योग्यता और क्षमता है और जो मुझे जानकारी है, मैं उन्हें संतुष्ट करने का और उनके प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को राइज हैंड करिए और वो मुझसे क्वेश्चन करें। ओके सर, थैंक यू सर। तो साथियों, आप लोग जो भी क्वेश्चन सर से पूछना चाहते हैं, जो भी दुविधा है आपके मन में, अपने हैंड राइज करें और अपने क्वेश्चन को सर के सामने रखें। आज हमारे बीच में सर हैं उपलब्ध, सभी क्वेश्चन का
जवाब देने के लिए। तो जिन्हें भी कोई भी तरह का दुविधा है मन में, कोई भी नेगेटिविटी है मन में, अपने क्वेश्चन को रखें। राजेश हाँ पासवान सर। हाँ सर, गुड इवनिंग मैम। मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर से। हेलो। यस सर, पूछिए पूछिए सर, पूछिए। यही पूछना है मैम कि मैं एक टीचर हूँ पेशे से। दूसरी बात कि फिजिकली तो आजकल के ज़माने में आप तो जान ही रही है कि पैसा चाहिए। मैम मैं तो बहुत प्रयास किया, यहाँ तक लोग की निंदा गाली भी बहुत तरह की बात बर्दाश्त की है, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ, फिर भी मैं जाता हूँ। लोग मजाक बना के रख दिए हैं मैम। दूसरी बात बस यही आशा है, जहाँ तक मेरी शक्ति हुई है मैं उतना कर सका हूँ। तो मैंने तो वो सीट फंडिंग कर लिया हूँ पहले ही, 5-6 महीना पहले। और 370 डीबी से सेटल करके मैंने अपना सारा वो डीबी सीड वैल्यू में डाल दिया। तो क्या मैं एक उम्मीद लगा के रखूं कि यहाँ से फ्यूचर में काफ़ी मेरा फ्यूचर यहाँ पर सुधर सकता है, मैं यहाँ से कुछ पैसा भी निकाल सकता हूँ फ्यूचर के लिए। यही सवाल का जवाब थोड़ा हम सर से पूछना चाहते हैं कि हाँ मानते हैं कि लोग निश्चित हमको। रूप से सर, निश्चित रूप से आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपने जो सेटल किया है डीपी, जिस दिन रिडीम होगा, जो रेट रहेगा उस समय पीवीसी का, आपके उस डीपी का आपको पीवीसी मिल जाएगा। और वो पीवीसी 0.25 के रेट से आपको डेली आना चालू हो जाएगा। और जितना पीवीसी आपका बन रहा है, आप उसे चाहे सुरक्षित रखें चाहे विड्रॉल रखें, आपको सर बहुत पैसे मिलने वाले हैं यहाँ से। आप और आगे भी सीट फंडिंग कर सकते हैं। बिंदास करिए सर, किसी तरह के सर डाउट को मन से निकाल के आप जम के काम करिए सर, आपको बहुत पैसे मिलने वाले हैं, कोई चिंता मत करिए सर। सर एक सवाल और थोड़ा कंफ्यूज था मेरा कि अब रह गई है कि इस युद्ध में तो या जीतेंगे या तो हम इस रणभूमि में या तो मेरी सुनिश्चित है कि जीत होगी या तो हार होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पर्ल वाइन में अब मुझे भरोसा है कि मैं लोगों को अब मैं विश्वास दिला पाऊंगा कि हाँ दुनिया का एकमात्र ऐसा है कि बेरोजगारी भगाने के लिए भारत से एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जो कि भारत से लोगों की गरीबी मिटेगी। लेकिन सर मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ, हम मुझे जहाँ भी सर हेल्प मिलेगी। तो नौशाद कलीम सर है, बहुत सारे मंच पर बहुत सारे ये माने हमारे मेंटर जो भी हैं, ये लोग मुझे थोड़ा अगर हेल्प करें गाइड करें, क्योंकि सर हम ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं सर कि मैं तो लोगों को बताता हूँ लेकिन लोग सर विश्वास नहीं करते, लोग मजाक बनाते हैं। दूसरी बात सर सिस्टम तो हम तो माने लोगों को अच्छी तरह सेटिस्फाई कर ही देते हैं। लेकिन मुझे आशा लगता है कि सर अब धीरे धीरे होगा कि मैं लोगों के पास जा रहा हूँ बता रहा हूँ। तो सर मैंने तो फार्मिंग नहीं की है, तो मान लीजिए सर कोई लोग को अगर बोल रहे हो कि सीड फंडिंग अगर कर ले, अगर फार्मिंग ना करे, तो सर क्या वहाँ से वो लोग आशा है कि वहाँ से उम्मीद लगाए कि हाँ वहाँ से मेरा पैसा निकल सकता है सर। जी सर, जी सर, जी सर, आप जितना सीट फंडिंग करेंगे उसका 0.25 आपको प्रतिदिन सर आएगा। और एक पीवीसी होने के बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं, जब भी उसका हाई रेट हो आप उसे सेल कर सकते हैं। तो सर आप पूरा उम्मीद लगाइए, पर्लवाइन पीवीसी मेटा भारत नहीं पूरे विश्व की गरीबी को मिटाने के लिए आया ही है। सर देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं। एक तरह के वो होते हैं जो स्थितियों को देख करके अपना पोजीशन ले लेते हैं और अपने कार्य को सिद्ध कर जाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बताने के बाद आते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो दूसरा का देख लेते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, आज ये करोड़पति हैं, अब मैं भी ऐसा करूं। वो बाद में आते हैं। लेकिन इसको मान लीजिए कि भारत का कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा, विश्व का ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के लोग पीवीसी मेटा के साथ न जुड़े हों। लेकिन जो सर जितना पहले सर, जो जितना पहले इसमें आकर के अपनी पोजीशन सुनिश्चित कर लेगा, वो उतनी बड़ी उपलब्धि लेके जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। यही थोड़ा कंफ्यूजन था, अब मुझे काफी संतुष्टि होगी, अब मुझे हौसला भी मिला है सर। लेठी सही दुरुस्ती सही, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा कि 10-20-50 लोग का मैं घर में उनके परिवार बच्चे के चूल्हा जला दूं ताकि वो मेरा आगे चल कर मेरा गुणगान करे और नाम ले सर। बस थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके। ओके, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू राजेश सर। आपका जो क्वेश्चन था वो आपके लिए सही उत्तर मिला है। और आगे मैं देख पा रही हूँ हरिदास मनिकपुरी सर, आपका कोई क्वेश्चन है
अलाउ टू स्पीक कर दी हूँ। आप आइए और अपने क्वेश्चन को रखें सर। जी थैंक यू मैम। यहाँ पर बोलिए सर, हरिदास सर, अपना सर। सबसे पहले जी मैम, स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं चाहूँगा मैम, अनुमति चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, कर सकते हैं स्क्रीन सर। शेयरिंग हो रही मैम? स्क्रीन शेयरिंग हो रही मैम? हो रही है सर, हो रही है। ये जो बैंकिंग शॉप में वहाँ जाते हैं मैम, तो यहाँ पर ना स्वेपिंग करते हैं तभी हाई रिस्क का इंडिकेटेड बता रहा है। ये इसका थोड़ा से सर के माध्यम से जानकारी चाहिए था मैम। सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है सर, वो 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको इस तरह की कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। और उस हाई रिस्क का आप कहीं से कोई चिंता न करिए। सॉफ्टवेयर की जो भी प्रॉब्लम है 30 मई तक सब सॉल्व हो जाएगी। आप अपने काम को कर सकते हैं, उसकी कोई परवाह न करिए सर। वो कोई हाई रिस्क से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप सर मैं प्रोसेस को क्लियर करता हूं। ट्रस्ट वॉलेट का अपडेट है सर ये जी। बैंकिंग शॉप का है सर ये। वहाँ पर बीएसडी और स्वेपिंग करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये चीज दिखाता है। सर आप ऐसा कीजिए ना कि आप नीचे में इसको लिखा होगा एनीवे, किसी भी कारण से वहां पर और ऑप्शन होगा, उसको क्लियर कीजिए कि हाई रिस्क आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन होगा बस जी सर जी, नूरुल हसन सर जी, थैंक यू सर। बस उसके ऊपर कीजिए, मैं बता देता हूँ, तो ये हाई रिस्क खत्म हो जाएगा आपका। ये स्क्रीन शॉट है सर, मैं स्क्रीन शॉट लेकर रखा हुआ था सर इसको। ऑनलाइन आप करेंगे, ऑनलाइन करेंगे तो उसके नीचे एक लिखा होगा एनीवे, या किसी भी कारण से उसको आप कोई भी रीजन हो, उसको नीचे एक और ऑप्शन होगा, उसको डालिएगा तो हाई रिस्क खत्म हो जाएगा। ठीक है जी सर। और सबसे बड़ी बात तो सर, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं सर। और जो भी टेक्निकल जानकारी आपके माध्यम से मिलता है सर, इतना बेहतरीन नॉलेजमेंट मिलता है सर कि क्या बताऊं। और आपके माध्यम से जब भी कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी मंच में आप होते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सुनने के लिए मैं वहां पर पहुंचता हूं सर, और प्रणाम करता हूं सर। बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर जी। वेलकम मैम, आइए मैम। थैंक यू सर। आपने अपने जो भी मन में दुविधा थी उसको दूर करने का कोशिश किए और दूर हो चुकी है। तो आगे मैं देख पा रही हूँ वैभव पाटिल सर को। वैभव पाटिल सर, आप आइए मंच में और अपने क्वेश्चन को रखिए सर। हाँ नमस्कार, मैं यंत्रणा दक्ष ग्रुप सांगली से बिलोंग करता हूँ। अभी जो सर का जो स्पीच मैंने सुना वो बहुत ही लाजवाब था। मेरा एक क्वेश्चन है, जो हमारा जो सीड वैल्यू में बीएसडी रोज आता है, वो फार्मिंग में जाएगा क्या होगा उसका? ये मेरा क्वेश्चन है। सर पहले तो मैं इस मंच पे नूरुल हसन साहब हैं, जो मेरे आइडियल हैं, जिनसे मैं बहुत सीखता हूं। सर को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। मैंने इनको देखा नहीं था। और दूसरा, ये जो आपका जो आता है, आपने क्या पूछा सर? जो सीड वैल्यू पूछा है या सीड वैल्यू में हाँ, जो बीएसडी आता है ना, यानी डॉलर जो होता है वो उसका बीएसडी आता है ना रोज। जी जी जी। हाँ, तो उसका वो बाद में सिस्टम सीड फार्मिंग में कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा वो मेरा नहीं सवाल सर, है। वो आपका सीड फंडिंग में जाएगा। फिर सीड फंडिंग से जब आप उसे विड्रॉल करेंगे तो उसका 15% फार्मिंग में जाएगा। बाकी आपका पीवीसी बनेगा। उस पीवीसी से आपकी इच्छा, आप फार्मिंग करें या उसे फिर से विड्रॉल कर लें। वो चल रहा है ऑप्शन सर, ये तो काफी दिनों से वो इसी तरह से सतत चल रहा है। अभी केवल ये सीड वैल्यू रुका हुआ है, इसको रिडीम नहीं हो रहा है। वो रिडीम होगा तो पहले जैसे हो रहा था उसी तरह से होगा सर। ओके ठीक है, थैंक यू। बोलिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है सर। अब आगे मैं देख पा रही हूँ चितरंजन सर। चितरंजन सर, आप आइए और अपने सवालों को रखें। चितरंजन सर।
जी नमस्ते मैडम। वेलकम है। सबसे पहले इस मंच पर सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। एक सवाल पूछना था मैम। पूछिए सर, पूछिए। सर हैं अभी हमारे बीच में। स्टेकिंग में पीवीसी मीटर दिखाई नहीं दे रहा है मैम, ये जब से अपडेट हुआ तब से 0 शो कर रहा है मैम। सर ऐसा है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम है, ये आपको बता दिया गया है कि इस तरह के कुछ लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है वो 30 मई तक सर सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, अपने काम को करते रहिए सर। 30 मई तक जो भी इस तरह के प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो दिख रहे हैं, किसी का लेवल की काउंटिंग है तो कहीं इस तरह की चीजें हैं, वो 30 तारीख तक सॉल्व हो जाएंगी सर। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सिस्टम ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दिया है, तो सर हमें 30 तारीख तक धैर्य रखना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को मैं एक चीज सूचित कर दूं, एक अर्ली बर्ड ऑफर के बारे में भी सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दिया है सर। वो ऑफर में इतना बड़ा काम होने जा रहा है, जैसे कुछ लीडर हैं हमारे 10,000 की फार्मिंग हुई है उनके 20 लेवल में, किसी के 1 लाख की हुई है। ये अर्ली बर्ड ऑफर आप लोगों के जो लीडर्स लोग हैं इनके लिए ये आया है, और ये एक विटामिन का काम करने जा रहा है। भयंकर रूप से आपकी फार्मिंग होने जा रही है। जिन लीडरों ने छोटी टीम बनाई है, बड़ी टीम बनाई है, जिन लीडरों ने अपनी फार्मिंग किया है, लोगों की फार्मिंग कराई है, कुछ लोगों ने ज्यादा फार्मिंग किया है, उनके काम के हिसाब से उनको बहुत बड़ा पुरस्कार सिस्टम देने जा रही है, जिससे एक प्रतिस्पर्धा होगी। लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टीम बनाएंगे उस पुरस्कार को लेने के लिए, और इससे हर एक व्यक्ति की फार्मिंग बढ़ेगी। हर व्यक्ति अपने हर एक क्राइटेरिया को आराम से पूरा करेगा। जो लीडर इसमें लगे हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं, इतने कंडीशंस के बाद भी लीडर्स उसमें लगे हैं, ये सब उस पुरस्कार के भागीदार होंगे। जो मुझे सीनियर से पता चला उसकी भी 3 कैटेगरी बनेगी, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, और लोग अपना टॉप 3 वाले टॉप 2 में, टॉप 2 वाले टॉप 1 में जाने का प्रयास करेंगे। इससे जबरदस्त फार्मिंग होगी। हर एक लीडर आसानी से अपनी सारी क्राइटेरिया को पूरा करके एक बहुत बड़ा इनकम प्राप्त करने जा रहा है। तो सर आप लोग अपनी फार्मिंग बढ़ाएं, अपनी टीम बढ़ाएं, मिनिमम 1000 की फार्मिंग करें। आप लोग 0.50 के स्पीड पे जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करें। बहुत कुछ होने जा रहा है सर 30 तारीख में आप लोगों के बीच में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर थैंक यू सर, अर्ली बर्ड के थैंक लिए यू। कुछ टाइम मिलेगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल टाइम मिलेगा। अर्ली बर्ड के लिए बिल्कुल टाइम मिलेगा। सबसे पहले तो जब से ये पीवीसी मेटा स्टार्ट हुआ है, देखिए सिस्टम मॉनिटरिंग कर रहा है, इसमें किसी को टाइम देने की हो तो सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग कर रहा है, और जो भी लीडर एक्टिव हैं वो सब उसमें ऐड होते चले जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसा नहीं है, इसका टाइम लाइफ टाइम रहेगा। जब भी आप उस क्राइटेरिया में आते जाएंगे आप उस पुरस्कार के हकदार बनते जाएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, थैंक यू। मैम यस सर, बोलिए। सर, वो सर जो पूछ रहे थे भाई, स्टेटिंग पे जो 0 दिखा रहा है उनका मैं सॉल्यूशन बताऊं? आप आदेश वो करो, आप आदेश करो तो हम बता सकते हैं सर, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों का मंच है। हाँ सर, तो 0 दिखाई देता है सर। हाँ, तो आप 0 दिख रहा, तो ये जो 3 डॉट है, 3 डॉट को आप टच करोगे तो नीचे रिनोल्ड आएगा। उस रिनोल्ड को टच करो, आपके पास जितना भी पीवीसी मेटा टोकन है वो आपको आपके वॉलेट में शो हो जाएगा सर। किसी के हाँ भी सर, कोई समस्या है? सर किया सर, उसको रिलेट फिर भी नहीं हो रहा सर। फिर भी नहीं हो रहा है? हाँ तो सर, हो सकता है, वो बता रहा है कि आपका सीड फंडिंग नहीं हुआ है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। फिर वो कोई सिस्टम में कुछ काम चल रहा है, इस वजह से हो रहा है। बाकी 99% वहां से हो जाता है। जी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जी बोलिए सर। सर मेरा मेरा भी यही ऑप्शन है, मेरे को भी ऐसे ही सेम बोला, लेकिन हम धीरज रखे हुए हैं कि सिस्टम खुद इस प्रॉब्लम को हल करेगा। हाँ, मैं सुन नहीं पाया सर, एक बार प्लीज रिपीट करें सर। सर सेम इसी तरीके की कंडीशन मेरे सीट पढ़ने में भी है, मेरे को भी शो नहीं कर रहा है। मेरे को वहां पर खाली स्टेकिंग के आगे मेरे को 0.93 कुछ दिखा रहा है। स्टेकिंग में जितने मेरे पीवीसी में था वो शो नहीं कर रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे, जैसे सिस्टम ने कहा कि हर तरह की हर त्रुटि को 30 तारीख तक मैं क्लियर करूंगा, तो हमें ज्यादा इसमें वो मायूस होने की जरूरत नहीं, या हो जाएगा सर। तो सर भी हमारे को जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। तो ये है कि थोड़ा सा एक छोटे छोटे मसलों को ज्यादा सीरियस ना लिया जाए, काम की तरफ ध्यान दे और बढ़िया रहेगा सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे मैं देख पा रही हूँ सिद्धार्थ जादव सर, आप आइए सर और अपने क्वेश्चन को रखें सर। सिद्धार्थ जादव सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप आइए सर और अपने क्वेश्चन को रखें सर। केडी राठौर सर गुजरात से, आप आइए अपने क्वेश्चन को रखिए सर। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं केडी राठौर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, मैं यंगेस्ट सीनियर सिटीजन हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का निवृत्त मैनेजर। मैं पर्ल वाइन को एंजॉय कर रहा था। अभी मेरा एक सवाल छोटा है, अभी जितनी कम्युनिटी है उसमें से कई कम्युनिटी को भरोसा बहुत डाउन हो गया, इसका कारण क्या है? सर इसका कारण कहीं से हम भी हैं और कहीं से सिस्टम भी है। सिस्टम के द्वारा अपग्रेड की कई चीजों को हम लीडर्स ने सही ढंग से अपने लोगों के पास प्रस्तुत नहीं किया। अभी फरवरी में एक मीटिंग हुई थी लीडर्स की, हम लोग दिल्ली में थे और इंडिया के टॉप लीडर वहां पे इकट्ठा थे। जो वहां पे बातें हुई थी वो ये था, मैं उसको रिपीट कर देना चाहता हूँ। इस मंच पे भी उपस्थित काफी लोग हैं जो उस मीटिंग में गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो पर्लवाइन है, जो ये पीवीसी मेटा है, ये अब शेर और हाथियों का कॉन्सेप्ट है। यहाँ सर थोड़ा धैर्य रखना होगा, यहाँ पे उपलब्धि बहुत बड़ी मिलेगी, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा सर। तो यहाँ पे उस धैर्य को बनाए रखे, सिस्टम उन सारे कार्यों को कर रहा है और आगे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहता है। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया है तो हम पीछे की बात को बाद में करेंगे, हम लोग आगे की चीज को देखें। मैं सिस्टम के उस संदेश को आप लोगों तक फिर से एक बार पहुंचाना चाहता हूं। सिस्टम ने कहा है कि जो भी भाई, ये सर हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो इतनी बड़ी कम्युनिटी की बात किया, आज कम्युनिटी कम है, उस कम्युनिटी को हम फिर से उन लोगों को इस मूल धारा में लाने का प्रयास करें। किसी ने कहा है सर, मैं सिस्टम के तरफ से इस बात को कहता हूं, 2 लाइन। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए, मां न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा, वो गीत पता है ना, वो बस ओके वही सर। मानता हूँ बस। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और का हैंड रेज मुझे नहीं दिख पा रही है सर, मुझे गाइड करें। दो हैंड है, अमित कुमार और ज्योतिष पी सिंह भागलपुर। ज्योतिष पी सिंह, यस। आप आइए सर, आपका माइक ओपन है, अपने क्वेश्चन को रखें सर। जी जी मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इस बात के लिए मैं बेहद खुश हूँ और हमें उम्मीद है, उम्मीद आशा ही नहीं उम्मीद है कि आने वाले दिन में हम लोग का एक पीवीसी मेटा 1 करोड़ अरबों में आना, करोड़ों में जाना है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी और ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग लेके आया है। तो
बिटकॉइन को भी पछाड़ेगा। इसी बात के साथ धन्यवाद मैम, नमस्कार, थैंक यू। ओवर टू यू सर मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? सर मुझे गाइड करें, मुझे नहीं दिख पा रही है हैंड। अमित कुमार बिहार। अमित कुमार सिन्हा, आइए सर, उनका माइक ओपन कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता है, नहीं दिख पा रही है। थैंक यू, हो गया तो हो गया। थैंक यू सर, 2 शब्द बोलने का मौका दिए। सर एक क्वेश्चन है कि जो मान ले जो सिर्फ फंडिंग नहीं किया उसका डीपी क्या होगा? क्योंकि वो जब हम सब एक टीम बनाए। हेलो, आवाज जा रही है सर? आवाज आ रही है, लेकिन ये हो चुकी थी सर। नहीं तो सर ये सुन लीजिए 2 मिनट, क्योंकि हम सब मेहनत किए हैं। अब वो टीम हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा डीपी क्या होगा, क्योंकि देखिए पर्ल वाइन में गरीब आदमी भी था जो अनपढ़ भी था, क्योंकि वो ये सिर्फ फंडिंग नहीं कर पा रहा है 5000 से, तो उसका क्या होगा? क्या कि बड़े बड़े मंच पर बहुत चीज बताया जा रहा है सर। थैंक यू। यस सर। सर आप ये जान लीजिए कि हम लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को मिस किया है सर, लेकिन सिस्टम पे भरोसा रखिए। सिस्टम अपने एक एक व्यक्ति को दिल से प्यार करता है। आपको आने वाले समय में, वो समय मैं नहीं बता सकता कि वो समय कब आएगा, लेकिन जब भी पर्ल वाइन की साइट खुलेगी आपको एक बार एक मौका जरूर दिया जाएगा, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग चूकेंगे, लेकिन ये मुझे पूरा भरोसा है कि एक मौका आपको और मिलेगा। फिलहाल आप अभी से अपना वॉलेट बना के उसमें सीड फंडिंग कर लीजिए, थोड़ी फार्मिंग कर लीजिए, काम को करते रहिए। वो जब मौका आएगा तो उसे फिर से आप जैसा करना होगा करिएगा, दोबारा मत चूकिएगा। इतना पूरा भरोसा है हम सारे लीडर्स को कि एक मौका और दिया जाएगा, क्योंकि आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कम शिक्षित हैं, कम एक्टिव हैं, तो उनके लिए भी सिस्टम विशेष ध्यान देगा और आपको जरूर मौका मिलेगा सर। आप पूरा भरोसा रखिए सिस्टम के ऊपर। थैंक यू सर, आपको जवाब मिल गई होगा सर। नेक्स्ट है तनवीर आलम कटिहार। तनवीर सर आप आइए और अपने क्वेश्चन को रखिए सर। तनवीर आलम सर। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी, मेरा यही सवाल है। मेरा ऐसा सवाल ये है, जो हम 5 पीवीसी मेटा को रिडीम करते हैं तो $3 $3.5 क्यों बीएनबी कटेगा? ये मेरा सवाल है। थोड़ा कटना चाहिए। जैसे हम लॉगिन पिन किए, नया ट्रस्ट वॉलेट अपडेट होके सिस्टम pvcmeta.io को अपडेट करके लाया, इतना मजा आया और इतना कम बीएनबी कटा। हम लॉगिन पिन बनाए तो बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। तो ऐसा ही आनंद हमारा रिडीम करने के टाइम मिलना चाहिए। ये मेरा सवाल है। यानी बीएनबी अब तो सर बहुत कुछ सही कर दिया है। और अभी मैंने बताया, ये मेरी सीनियर से बात भी हुई है, जिनका ज़्यादा बीएनबी कटा है वो एक जो उसका क्राइटेरिया पूरा फिक्स कर दिया जाएगा, तो उससे ज़्यादा जो कटा है आपके वॉलेट में आ जाएगा। सर पूरी तरह धैर्य रखिए, आपके बीएनबी को सिस्टम आपको वापस करेगा। अगर ज़्यादा कटा है और वो सभी के वॉलेट में आ जाएगा, पूरा भरोसा रखिए सर। सिस्टम आपके बीएनबी को कहीं नहीं लेके जाने वाला है। सिस्टम अपग्रेशन पे था और ऐसी स्थिति में ऐसा हुआ है, और सिस्टम को इस बात का ध्यान है, वो सब कुछ आपका वापस हो जाएगा। जितनी बार आपने अपनी साइट को खोला है, जो भी बीएनबी आपका कटा है, वो सारी बीएनबी वापस हो जाएगा। रिडीम करने पे भी जो एक्स्ट्रा बीएनबी कटा है वो भी आपको वापस होगा। धैर्य रखिए सर, इंतजार करिए, आपका कोई क्षति नहीं होगा, आपको आपका बीएनबी वापस मिलेगा सर। ओके सर, थैंक यू। ऐसा होगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, धमाका हो जाएगा सर फिर से। थैंक यू सर। सराज कुमार। नौशाद सर। यस सर। और शशि जो हमारे हैं उनको कॉल कर लीजिए, बहुत सारे उनके लोग हैं, क्या क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉल कर। शशि सर आप आए।
शशि सर। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस ब्राइट होरिजन स्कूल में 2 शब्द बताने के लिए और आज के हमारे मेहनत को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आज हमारे ब्राइट होरिजन में सर ने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये जानना चाहते हैं ईयरली बर्ड जो ईयरली यानी कहने मतलब है कि सर जो जानकारी आपने दी कंटिन्यू रहेगी, यानी जो क्राइटेरिया हम फुलफिल करते जाएंगे उसका बेनिफिट हमें मिलता जाएगा, या जितने भी ऑनलाइन है ऑफलाइन हो या जो भी लोग हो, यानी क्राइटेरिया जैसे जैसे फुलफिल होते जाएगी उसका बेनिफिट हमें मिलता जाएगा, या कोई लिमिट टाइम तक रहेगा सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ये लाइफ टाइम रहेगा, ये लिमिट टाइम नहीं रहेगा। सिस्टम को अपने उन लीडरों का हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है जो लीडर्स विषम परिस्थितियां होने के बाद भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे भरोसे के साथ लगे रहे और लोगों की सीट फंडिंग कराते रहे, अपनी टीम क्रिएट करते रहे, अपनी सीट फंडिंग करते रहे और उनके हौसला को हमेशा बनाए रखने के लिए सिस्टम इस अर्ली बर्ड ऑफर को लेके आ रहा है और ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जब जब आप उस क्राइटेरिया में जाएंगे, हालांकि एक बार चले जाएंगे तो उसको आपका लाइफ टाइम रिवार्ड मिलता रहेगा, वो पुरस्कार आपको मिलता रहेगा। तो ये कोई सीमित समय के लिए नहीं है सर, ये लाइफ टाइम के लिए है और ये ऑफर पीढ़ियों के लिए है सर। आप उसकी बिल्कुल चिंता न करिए, आप केवल अपने काम पे ध्यान रखिए। और मैडम मुझे एक मीटिंग लेना है, मुझे ड्रेसअप भी होना है और मेरा 8:45 से एक हॉल मीटिंग है। मैं अपने कमरे में अपने आप को पूरी तरह से पैक करके इस मीटिंग को कर रहा हूँ और मैंने सर से कह भी दिया था, तो कुछ जरूरी बातें अगर हो तो 1-2 लोगों से मेरी और करा दे बस। चलिए, दो हैंडल्स है उनको लेके क्लियर कर दीजिए। एक सिद्धार्थ कुमार है, उनको बुला लीजिए। सिद्धार्थ जादव सर, आप आइए, अपने क्वेश्चन को रखें सर। सिद्धार्थ जाधव सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आपकी आ रही है, आप अपने क्वेश्चन को रखें। अभी सर बोले ना काम चालू रखो, तो काम का स्वरूप कैसा रहेगा वो जरा बताइए। सर काम का स्वरूप नॉर्मल रहेगा, हम जैसे लोगों को पीवीसी मेटा शुरू से बताते थे हम वैसी तरह से बताते रहे। हम उनको उनकी क्षमता के हिसाब से उनकी सीट फंडिंग कराते रहे, हम उनको फार्मिंग कराते रहे, हम अपने लोगों का हौसला बढ़ाते रहे और पूरी तरह से पॉजिटिव होके फील्ड में जाए, पूरी तरह से एक लीडर की तरफ से फील्ड में जाए। हम किसी को चौराहे पे प्लान न दे, पान की दुकान पे प्लान न दे, चाय की दुकान पे प्लान न दे, उनसे समय लें, अपने आप को ड्रेसअप करें, थोड़ी शेविंग वेविंग होनी चाहिए, हम लीडर की तरह दिखने चाहिए। जिस तरीके से ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, आप बहुत बड़े लीडर हैं, तो आपको भी एक लीडर की तरह ही अपने लोगों के बीच में प्रस्तुत होना है सर। तो आप अपने आप को अपडेट करके और पूरी तरह से अपनी तैयारी करके पूरी तरह से एजुकेशन लेके आप वहां पे जाएं और अगर एजुकेशन की जरा से भी कमी हो तो 1-2 अच्छे मंच पे आप जुड़े, वहां से एजुकेशन लें। सर हम लोग भी एजुकेशन लेते हैं, हम नौशाद सर से हमेशा कभी भी इनका कहीं पे होता है मीटिंग तो मैं कहीं ना कहीं से आता हूं और मैं सुनता हूं, मैं कागज पेन के लेके बैठता हूं, मैं नोट करता हूं सर। और तो सारे लीडर्स करते हैं सर, बड़े बड़े लीडर करते हैं, कौन से लीडर कौन सी जानकारी दे जाए इसका कोई वो नहीं है। तो पूरी तैयारी से मीटिंग में जाए, अपने लोगों को ये मीटिंग में ऐड करें, टेलीग्राम मीटिंग में ऐड करें, पहले से तैयारी करें, लोगों को फोन करें और पूरी प्लानिंग करके ही हम किसी के पास जाएं, पूरे उससे समय लेके जाएं। ऐसा नहीं कि हम रास्ते में जा रहे हैं कोई मिल गया, भाई साहब जरा सा रुकिएगा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सर, ये गलत है। लीडर्स की तरह होने चाहिए और प्लान की प्रस्तुति की तरह होने चाहिए। रिजल्ट आप 100 लोगों से बात करेंगे तो 115 का रिजल्ट आएगा, ये मैं आपको भरोसा और गारंटी देता हूं। बस आप अपने काम में थोड़ा सा और पैनापन लाना होगा सर। ओके, नेक्स्ट है शरद कुमार। शरद कुमार सर, आप आइए और अपने क्वेश्चन को रखिए सर। हेलो, नमस्ते मैडम।
नमस्ते सर, क्वेश्चन रखें। मैडम, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैडम, शरद कुमार मेरा नाम। अभी मेरा ट्रस्ट वॉलेट में पीवीसी मेटा है मैडम, उससे टोकन फार्मिंग कर सकते हैं मैडम? जी सर, अभी तो आप नहीं कर सकते। ट्रस्ट वैलेट में जो पीवीसी मेटा है वो 100 का 100% आपके फार्मिंग वैलेट में आने की तैयारी हो रही है, बहुत जल्दी आने वाली है, वो आ जाएगी पूरा का पूरा। आप अपने फार्मिंग वैलेट में उसे लेकर के आप अपनी भी फार्मिंग कर सकते हैं, दूसरों की भी फार्मिंग कर सकते हैं। सर निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसकी तैयारी चल रही है। ओके सर, वही सर, अभी आई रिस्क बोल के दिखा रहा है, उससे करना नहीं करना बोल के डाउट है मेरे को। और सर ये हमारे नूरुल हसन सर हैं, हमारे नौशाद सर हैं, टेक्निकल जानकारी मैं इन लोगों से हमेशा लेता रहता हूं। तो सर कुछ टेक्निकल चीज़ों को आप इनसे ले सकते हैं और वो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट कर देंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, अब किन्हीं का हैंड राइज नहीं है, अब इससे ज्यादा लेना नहीं, सर का टाइम हो चुका है, सर को अगले मीटिंग में जाना है। सर एक राजेश भरत साहब कुमार मोबाइल ले सर लीजिए। कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, शरद सर जो पूछ रहे थे, तो कोई बात नहीं, हाई रिस्क जोन में जो है आप उसको कर सकते हैं। आप जाइए आगे जाके, इस पे जैसे ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका, जैसे कि हो जाएगा फार्मिंग। ऐड टू टोकन कीजिए, हाई रिस्क दिखाएगा लेकिन हो जाएगा वो आपका। एनीवे बोल के ना सर, वो दबाए तो चल जाता ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम करवा रहे हैं, हो रहा है, खूब हो रहा है। कंटिन्यू ओके, एनीवे थैंक यू सर। कीजिएगा, नीचे वाला कंटिन्यू एनीवे को टच कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ओके अगर सर, आपको ओके। सुनिए सर, सभी लोग यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, हाई रिस्क हम 3-4 बार सुन रहे हैं इस मंच पे। मेरा माइक ओपन था, मुझे क्षमा कीजिएगा सुमन स्वीटी मैम, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर हाई रिस्क आपका ट्रस्ट वॉलेट में नहीं देखना चाहते हैं तो क्या करें, आप सेटिंग में जाके प्रीफरेंस में जाकर वहाँ पे सिक्योरिटी को ऑफ कर देंगे और उसके बाद हाई रिस्क वहाँ से हट जाएगा। फिर आप वहाँ से कुछ भी करेंगे, हाई रिस्क का वर्ड कुछ आएगा ही नहीं। आप सिक्योरिटी को जाकर ऑफ कर देंगे प्रीफरेंस में जाकर। अगर देखना चाहते हैं तो हम 1 मिनट में दिखा सकते हैं। ओके सर। सर मैं आपसे बस थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे दो महागुरु हैं जो पूरे हिंदुस्तान को सिखा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं। तो आप बहुत सारे टेक्निकल लोग हैं, आप उनसे ये सब सारी जानकारी ले लेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप अपने मंच पे मुझे जब बुलाएंगे मैं आपके मंच पे आऊँगा और जितनी मेरी क्षमता है मैं उस क्षमता के हिसाब से आप लोगों के बीच में बना रहूँगा। मैं सर आज इतना ही समय दे पाता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, जय पीवीसी नेट।